लाखन 1030 में शहीद हुए थे। राजा लाखन का खजाना 1775 में जब आसफुद्दौला लखनऊ आया तो उसे वो खजाना मिल गया। अच्छा। हाँ, दास्ताने अवध पुस्तक है योगेश प्रवीण की, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इमामबाड़ा की बुनियाद खोदते समय एक नई संस्कृति मिली और बहुत बड़ा खजाना मिला, और ये खजाना भारसियों का है। ये असफुद्दौला और उसके उनके समय में तो काफी अंतर है लाखन हाँ काशी के। तो 1030 में और 1775 में इतने कालखंड का अंतर है। 700 साल का हाँ, क्योंकि खजाने का पता केवल राज परिवार को ही मालूम था और किसी को नहीं। राज परिवार से, और राज परिवार का कोई बचा नहीं तो वो खजाने का पता भी नहीं बचा। अब यहाँ पर इनका आगमन कब होता है? दिल्ली से आगरा है, आगरा में मुगलों ने शासन किया। आगरा के बाद इनका जो है सेंटर प्लेस लखनऊ नहीं बना, आगरा के बाद इनका सेंटर प्लेस जौनपुर बना। जौनपुर में सरकी शासक है जिन्होंने लगभग 88 साल तक शासन किया, वहां से इब्राहिम शाह सरकी और भी कई सरकी शासक थे। उसके बाद इनका सेंटर बना फैजाबाद। फैजाबाद नवाबों की राजधानी बनी, अवध की राजधानी। अवध, हाँ, अवध के नवाबों की राजधानी बनी फैजाबाद। फैजाबाद में पहला जो नवाब हुआ है सादत अली खान नाम था उसका। सादत अली खान कुछ दिन शासन किया, उसके बाद दूसरा नवाब हुआ सफदरजंग जिसे कहा जाता है, मंसूर अली खान। मंसूर अली खान हुआ, थोड़े दिन तक वो रहा। उसके बाद तीसरा नवाब जो हुआ है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला बहुत ही मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसे क्या कहा जाए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप का या जो भी कह लीजिए। उसके सैनिक थे, सैनिकों के साथ एक महिलाओं के सैनिक की टुकड़ी चलती थी। हाँ, तो वो कुल मिला के बहुत ही दुराचारी व्यक्ति था। और उसने बेगम हजरत महल ये तो बहुत बाद में हुई है। सुजाउद्दौला उसकी राजधानी थी फैजाबाद। बहू बेगम जो थी पत्नी थी उसकी। तो बहू बेगम बहुत लंबी थी और बहू बेगम मतलब बहुत प्रसिद्ध महिला थी वहाँ की। खजाने का पूरा वही चाबी उन्हीं के पास रहती थी। सुजाउद्दौला की फौज में कमांडर थे हिम्मतगीर गोसाई। हिम्मतगीर गोसाई वही वो महिलाओं के जो दस्ता होता था उसकी पूरी देखभाल करते थे। सैनिक उनकी सेना में कमांडर थे, लेकिन उस टुकड़ी के कमांडर थे जो महिलाओं की थी। तो जो गोसाईगंज में बालादत्त के किले खंडहर था, इसके जो लखनऊ की तरफ जो पड़ता है क्षेत्र, वहाँ कई कुएं कई बावली ऐसी थी कि जहाँ पे पानी के संसाधन थे जल के। तो वहाँ पर इन्होंने हिम्मतगीर गोसाई को वहाँ पर मतलब क्योंकि वहाँ पर एक स्टे होता था इनका रुकने का इधर आने में, वहाँ पर उन्होंने एक मार्केट बसाई। वहाँ कुछ लोगों इनको रहने के लिए स्थान दिया। उस स्थान का नाम गोसाईगंज पड़ा इसीलिए। अब आ जाता है 3 नवाब तो वहाँ हो गए। फिर जब आसफुद्दौला हुआ तो आसफुद्दौला सुजाउद्दौला का पुत्र हुआ, उसको बहू बेगम ने खजाने से कुछ नहीं दिया। 2 प्रकार का उल्लेख मिलता है। एक तो दास्ताने अवध है, उसमें पुस्तक में लिखा है कि जो इमामबाड़ा की बुनियाद खुदवाई आसफुद्दौला ने, उसमें एक नई संस्कृति और खजाना मिला। एक किताब है किशोरीलाल गोस्वामी की लखनऊ की कब्र, उसमें मिलता है कि जो सफेद हाथी से आया था आसफुद्दौला वो मर गया, उसको दफनाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ा, तो उसमें एक बहुत बड़ा खजाना मिला। तो वो खजाना जो था लाखन पासी का था, भारसियों का था, पासियों का था। उसी खजाने से लखनऊ में इन नवाबों की अय्याशी हुई। इतना बड़ा था खजाना। आज खजाना इतना बड़ा था कि दास्ताने अवध में लिखा है कि 2 अरब रुपए सोने के सिक्के उस खजाने से निकाले गए। बाद में अफवाह उड़ी कि नहीं, ये जो खजाने का उपयोग करेगा वो निसंतान हो जाएगा। तो आसफुद्दौला ने डर के कारण वो उसका खजाने का मुंह बंद करा दिया और वो तभी से बंद हो गया। उसी खजाने से लखनऊ का जितना नवाबी निर्माण है उसी पैसे से हुआ, उसी पैसे से खूब अय्याशी हुई, उसी पैसे से जो है उसको पैसों का दुरुपयोग किया गया। और उसी पैसे से जो है इन्होंने और सारी चीज़ें इकट्ठा की। बहुत प्रकार के जो है व्यंजन यहाँ पे बनने लगे, बहुत सारी विलासता की चीज़ें यहाँ पर
उसी पैसे से किया। आसफुद्दौला की कोई पुत्र नहीं हुआ। फिर जिसकी बहन का पुत्र था एक वजीर अली, उसको नवाब बनाया गया। फिर वो कुछ विवादित हुआ, उसके बाद वजीर अली के बाद जो है इसका भाई था एक आसफुद्दौला का, सआदत अली खान, फिर नवाब उसको बनाया गया। अब सआदत अली खान के बाद जो है अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ बढ़ने लगा। फिर अंग्रेजों का प्रभाव जब बढ़ा तो इन्होंने गाजीउद्दीन हैदर को बनाया। गाजीउद्दीन हैदर को एज ए राजा कहा गया। गाजीउद्दीन हैदर के बाद फिर नासिरुद्दीन हैदर बना नवाब लखनऊ का राजा। नासिरुद्दीन हैदर के बाद मोहम्मद अली शाह हुए, फिर अमजद अली शाह हुए, फिर वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के बाद फिर जो है बेगम हजरत महल, फिर इसका तो जो है बहुत बाद में ये चीजें हुई हैं। लेकिन जब अंग्रेजों का यहाँ प्रभाव हुआ तो अंग्रेजों ने उसी दास्तान अवध पुस्तक में लिखा है कि ये जो खजाना था, खजाने की भनक अंग्रेजों को जब लगी तो एक महबूब अली नाम का व्यक्ति था जिसको मितफुद्दौला कहा जाता था। महबूब अली के पास पता चला कि खजाने का नक्शा और चाबियां उसी के पास है। अच्छा। तो अंग्रेजों ने महबूब अली को पकड़ के उसको तरह तरह की यातनाएं दी। उसको गोमती नदी में ले गए, बीच नदी पे नाव में बैठा के उसको डुबा देने की धमकी दी गई, लेकिन उसने खजाने का पता नहीं बताया। फिर एक दिन पता चला कि वो खजाने की चाबी और नक्शा लेकर कहीं जा रहा है, तो उसको दौड़ा के पकड़ने के प्रयास किए तो उसने एक बावली थी, उसी में कूद गया। बावली में चाबी का गुच्छा और नक्शा फेंक दिया। फिर अंग्रेजों ने वो चाबी का गुच्छा और नक्शा ढूंढने के लिए कई लोगों को इनाम घोषित किया कि जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। कई लोग उसमें डुबकी लगाए और मर गए। अच्छा। फिर इंग्लैंड से जो है पंप मंगा के उस बावली का पानी खींचा गया, लेकिन वो पाताल तोड़ कुआं था तो पानी उसका जितना निकालते थे वो उतना भर जाता था। तो अंत में फिर उस बावली को लोहे का तवा डाल के बंद कर दिया गया और उसी के ऊपर आसफुद्दौला की मजार बना दी गई। अच्छा। और ये उस पुस्तक में लिखा है कि ये माना जा रहा है कि आसफुद्दौला उस खजाने की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा। ये स्पष्ट उल्लेख उस पुस्तक में मिलता है। तभी से फिर अंग्रेजों को बाद में पता चलता है कि नहीं, उसका जो अंग्रेजों ने तोप पर जो है मुंह पर इसको मितफुद्दौला को बांध के उड़ा दिया, उसको मार दिया गया, लेकिन उसने खजाने का पता नहीं बताया। बाद में पता चला उसका बेटा है 18 साल का, उसके पास उसके ताबीज में खजाना है। खजाने का चाबी है, नक्शा है। उसको ताबीज उतराया गया, उसमें नक्शा मिला भी, लेकिन उस नक्शे के अनुसार जो खुदाई की गई उस खुदाई में कुछ नहीं मिला। एक कोई रहे हैं उनकी मजार के लिए वो गया था रास्ता, तो ऐसे करके वो बाकी का वो खजाना नहीं मिला। लाखन पासी का खजाना रहस्य बना रहा वो रहस्य बना रहा, चर्चा का विषय बना रहा और बाद तक बना रहा। उस पुस्तक में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि जो चांदी की दीवारें जो थी 8000 बैलगाड़ियों से अंग्रेज यहाँ से लदवा के नाव के द्वारा ले गए, इसमें 5000 इंग्लैंड ले जाई गई बरतानिया और 3000 नेपाल भेज दी गई। 3000 बैलगाड़ियों का जो चांदी थी और सोने की बहुत सारी, और उसमें ये भी लिखा है कि इतनी गिन्नियां हैं खजाने में कि गिन्नी एक से एक मिलाते हुए चले जाओ तो लखनऊ से लेकर कलकत्ते तक का रास्ता नापा जा सकता है। इतना बड़ा खजाना था, ऐसा उस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मिला नहीं तो फिर वो कौन सी चीज ले जाएगी? नहीं, मितफुद्दौला जो था वो मतलब यहाँ चर्चा का विषय था ये। मितफुद्दौला ने बताया था ये चीज, ऐसा लिखा हुआ पुस्तक में। जी, मतलब कुछ खजाना जो है वो इस्तेमाल हुआ। हाँ, कुछ खजाना निकाल के इस्तेमाल हुआ, उसी से जो ये निर्माण कराए हैं लखनऊ में उसी खजाने का है। कई सारी अलग अलग जगहों पर आसपास रहा होगा। कुछ खजाने जो है वो नहीं ट्रेस हो पाया। हाँ, उसके नक्शा और चाबियां वो जो थी मितफुद्दौला के पास वो उसमें फेंक दिया। इसका पूरा उल्लेख सब में मिलता है।
काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक है अंधकार युगीन भारत, उसमें भी इन सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है। और बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्रियां हैं, पुस्तकें हैं और एएसआई की रिपोर्टें हैं और एएसआई के अन्य दस्तावेज हैं जिनमें इन राजाओं का और जो ये युद्ध हुए सैयद सालार मसूद गाजी की सेनाओं से विभिन्न स्थानों पर जो इनकी जो आक्रांताओं की मज़ारें बनी हुई हैं, इनका उल्लेख मिलता है।